हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोगों का मैसेज और कमेंट्स आ रहा था कि वीडियो नहीं आ रहा है। तो वीडियो थोड़ा सेहत की वजह से चल रहा था, नहीं बन पा रहा था। अभी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं चल रही है। उसके बाद बहुत सारे अपडेट्स आए, बहुत जगह पे मैं खुद गया, बातचीत की। काफ़ी सारे लोगों का मैसेज बस यही था कि टैक्सी को लेके अभी आज भी कम से कम 5 से 7 लोगों का मैसेज आया था कि नए रूल्स क्या बने हैं, नए रेगुलेशंस क्या बने हैं, अगर वो टैक्सी में जाना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें प्रोसेस में हो रही हैं। तो डिटेल्स में बात करेंगे कि टैक्सी में अभी क्या प्रोसेस हो रहा है और ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और किससे आप टैक्सी में आ सकते हैं। तो देखिए, टैक्सी में सबसे पहली बात, अभी यूएई का जो नया रूल आया वो विजिट वीजा एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको एग्जिट करना पड़ रहा है। ये तो आप सब लोगों को पता है। दूसरा क्या है कि जब आप यहाँ आके खुद टैक्सी में अप्लाई करते हैं और उसके बाद एग्जिट होके अपना एंट्री परमिट टैक्सी कंपनी से जो मिलता है उसको लेके आप यहाँ आते हो, तो वीज़ा के लिए जो भी कॉस्ट, आप जिस टैक्सी कंपनी में जाते हैं, अरेबिया में जाते हैं, नेशनल में जाते हैं, डीटीसी में जाते हैं या किस कंपनी में, उनका अलग अपना अपना क्राइटेरिया है। उसका उतना पैसा आप जमा करते हैं तो वो एंट्री परमिट इशू करते हैं। ये हो गई बात। अब वीज़ा लगने में प्रोसेस टाइमिंग क्या होती है। देखिए, अभी जो नया नियम आया है, मैं अभी कल ही इमिग्रेशन गया था, तो अभी सीआईडी क्लियरेंस सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। अब सीआईडी क्लियरेंस क्या होता है, इस पे डिटेल्स में थोड़ा बात करेंगे। ये सीआईडी क्लियरेंस ये होता है कि देखिए, आप ऑयल के फील्ड में जा रहे हैं, ड्राइवर के फील्ड में जा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर के, जहाँ पे आपको पैसेंजर को वो करना रहता है, पिकअप करना रहता है, सारी चीज़ें पैसेंजर के आपके ऊपर रहती है। तो उसमें सेफ्टी नॉर्म्स का बहुत ज़्यादा वो फॉलो किया जाता है। इसलिए जब इन सब सारे सेक्टरों में, जैसे हॉस्पिटल लाइन में जा रहे हैं, ऑयल फील्ड में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, एयरपोर्ट सर्विस में जा रहे हैं, कस्टमर सर्विस में, फ्रंट डेस्क में जा रहे हैं आप, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका सीआईडी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब आपकी कंपनी आपका वीज़ा एप्लीकेशन इमिग्रेशन में देती है, तो इमिग्रेशन अपने पास 10 से 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना होल्ड करके सारी चीज़ें चेक करके वो भेजता है सीआईडी क्लियरेंस के लिए। अब सीआईडी क्लियरेंस होता कैसे है। देखिए, सीआईडी क्लियरेंस का आपको ना आप ऑनलाइन स्टेटस दिखेगा, ना कहीं से आप पता कर सकते हैं। एक ही चीज़ होता है, आप एम्बेसी जाके, अगर आप पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से, भूटान, इंडिया से हैं, तो आप एम्बेसी से जाके अपना पासपोर्ट नंबर दे के सीआईडी क्लियरेंस की डिटेल्स निकाल सकते हैं। और सीआईडी क्लियरेंस का कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है। कभी 1 महीना लग जाता है, कभी 2 महीना लग जाता है, कभी 10 दिन लगता है, कभी 20 दिन लगता है। ये चीज़ें मैंने कल बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करके ही ये चीज़ें क्लियर आपको बता रहा हूँ कि सीआईडी क्लियरेंस इसलिए होता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या रही है आपके अपने होम कंट्री में। इवन आपके फैमिली की भी बैकग्राउंड कुछ हद तक चेक की जाती है कि बहुत बड़े अपराध में लिप्त ना हो, आपका पहले से टैक्सी में वर्क रहा हो, कोई केस ना हो, या बहुत सारी चीज़ें, जो आपका इंडिया का लाइसेंस है उस पर कितने चालान कटे हैं, उस पर कितने केस हुए हैं या क्या है, ये सारी चीज़ें सीआईडी क्लियरेंस में चेक की जाती हैं। और ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि ये इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, इसीलिए प्रोसेस टाइमिंग लगता है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, ये एम्बेसी आपकी करती है, इसमें ना आपका थाना करता है ना पुलिस करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एम्बेसी जो होती है आपके देश की, वो इसको देखती है, और वो फिर जब फाइनल रिजल्ट एम्बेसी को, यहाँ के इमिग्रेशन को देती है, तब आपका वीज़ा निकल के आता है। तो ये चीज़ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वीज़ा कितने दिन में लगेगा, तो वीज़ा प्रोसेस टाइम, एक्चुअल टाइम कैसे कोई बता सकता है। जब आपका वीज़ा सीआईडी क्लियरेंस के लिए चला गया, तब आपको एक्चुअल टाइम ना आपकी कंपनी बता सकती है, ना आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना कोई इसमें कुछ कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ के इमिग्रेशन और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बेसी के थ्रू ही डिसाइड होता है। जब आपकी एम्बेसी आपका एनओसी दे देगी इमिग्रेशन को, तो वो आपका वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। ओवरऑल ये डिटेल्स होती है। उसके बाद जब अगर आपका वीज़ा आ जाता है, तो आप अपना एंट्री परमिट लेके आप आके स्कूल में अपना लाइसेंस ओपन करा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं कि जब भी स्कूल में आपका लाइसेंस ओपन होता है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप सेलेक्ट करते हो कि आपकी कंपनी आपका लाइसेंस का कॉस्ट पे करेगी, एक आप सेलेक्ट करते हो कि आप खुद पे करोगे। तो अगर आप खुद पे करते हो, तो आपका क्लासेस होने के बाद फाइनल ट्राई में या फर्स्ट ट्राई में आप फेल होते हो, तो आप तुरंत पैसा देके अपना दूसरा शेड्यूल बुक करा सकते हो।
लेकिन जब आपकी कंपनी आपका पेमेंट करती है, तो जब आप फेल होते हो, जाहिर सी बात है एक बार आदमी जरूर फेल होता है, चाहे वो पार्किंग में फेल हो या फाइनल टेस्ट में हो, रोड में हो या राउंड अबाउट में हो या सिग्नल में हो या इंडिकेटर में हो या पुश ब्रेक में हो, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो कंपनी को मेल जाता है, कंपनी उसको देखती है, फिर कंपनी 10 दिन बाद पेमेंट करती है, 15 दिन बाद पेमेंट करती है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, उसमें आपका टाइम और लग जाता है। और वही चीज़ अगर आप खुद पेमेंट करके अपनी क्लासेस ले रहे हो, तो आप डायरेक्ट पेमेंट करके 10 दिन बाद 5 दिन बाद की क्लासें ले सकते हो, जो स्लॉट अवेलेबल हो। तो ये चीज़ें डिफरेंट, ये मुझको भी कल पता चला कि एक बंदे का फेल हो गया था, तो कंपनी अभी 10 दिन बाद स्कूल को मेल की है कि इसका दूसरा स्लॉट बुक किया जाए। तो ऐसे आप एक्चुअल टाइम का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि कितना दिन लग सकता है। बहुत सारे लोगों का 2 महीने में हो जाता है, बहुत सारे लोगों का 3 महीने में, बहुत सारे लोगों को 4 से 5 महीने तक का वेट करना पड़ जा रहा है, जो इंडिविजुअल आके लाइसेंस ले रहे हैं, फिर कंपनी में जाके पैसा जमा कर रहे हैं, फिर वेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ओवरऑल कॉस्ट अगर देखा जाए, तो आप मिनिमम अगर फ्रेशर आके सारी चीज़ें खुद करते हो, तो 2 से 2.5 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में आपके लग जाने हैं गाड़ी मिलने तक। और ये बढ़ भी सकता है आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर कि आप कैसे जगह रह रहे हैं, कैसे बेड स्पेस में रह रहे हैं, कितना आपका मंथली खर्चा आ रहा है, कितना आप घूमने जा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये उस पर बढ़ भी सकता है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ होती है, आपके पर्सनल वो होते हैं नॉर्म्स होते हैं, जिससे आप कैसे रह रहे हो, किस इन्वायरमेंट को पसंद कर रहे हो, 300 के बेड स्पेस में रह रहे हो या 500 के बेड स्पेस में रह रहे हो या अपना बंकर लेके रह रहे हो या कैसे रह रहे हो, ये आपकी चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर मिनिमम अगर बात की जाए, तो अगर आप सेल्फ सारी चीज़ें करते हो, तो कम से कम 3 से 3.5 मंथ लगने हैं। अगर आपकी कंपनी लाइसेंस बनवा रही है, कंपनी सारी चीज़ें प्रोसेस करा रही है, तो 4 से 4.5 मंथ लगने हैं। मतलब 1 से 1.5 महीने का डिफरेंस आना ही आना है सेल्फ और कंपनी में। और कंपनी आपकी सैलरी से भी डिटेक्ट करेगी, जहां आपका 4,500 लगना चाहिए, वहां वो 5,500 6,000 डिटेक्ट करेगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दे के ही, चाहे वो नेशनल टैक्सी हो या डीटीसी हो, अरेबिया हो या कोई भी टैक्सी कंपनी दुबई की हो, तो ओवरऑल ये डिटेल्स निकल के आए थे। अब आप ये सोच रहे हैं कि टैक्सी कंपनी में आना कैसे है, तो दोनों तरह से आप आ सकते हैं। या तो आप अपने होम कंट्री में रह के किसी को भेज के अपना वीज़ा लगवा के आ सकते हैं, या तो आप खुद विजिट वीज़ा पे आके यहाँ सारा प्रोसेस करा के फिर एग्जिट करके एंट्री कर सकते हैं। एग्जिट एंट्री का बहुत सारे ऑप्शन है, बस का ऑप्शन है, ओमान का, या फ्लाइट भी टिकट सस्ती चल रही है, उसका भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो ओवरऑल डिटेल्स यही था। अभी नए रूल्स एंड रेगुलेशन सीआईडी क्लियरेंस को लेके, और एक चीज़ जो मेजर अपडेट आई है कि अब आपके एनुअल लेटर पे आपकी छुट्टी कब मिल रही है, 1 साल पे या 2 साल पे, वो सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। आपको भी पता चलेगा कि आपको छुट्टी कब जाना है, आपकी लीव सैलरी कितनी बनी, आपकी ग्रेच्युटी कितनी बनी, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन प्रोसेस प्लेटफॉर्म पे दिखेगा यूएई गवर्नमेंट के। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई सवाल या सुझाव क्वेरी रह जाए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।